चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7A, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का पहला एक्सरसाइज है। आपको क्या करना है, इक्वेशन को सॉल्व करना है और उसके बाद जो वैल्यू आएगा, ठीक है, उस वैल्यू को उस इक्वेशन में पुट करके वेरीफाई करना है कि वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। अभी आपको थोड़ा थोड़ा नहीं समझ में आ रहा होगा, एक क्वेश्चन करते हैं समझ में आ जाएगा। देखो इक्वेशन में क्या निकालना होता है, इक्वेशन में जो है, अच्छा ध्यान देना, तुमको को चैप्टर का नाम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्यों दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो इक्वेशन तुमको सॉल्व करना होगा उसमें सिर्फ एक वेरिएबल होगा। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आगे चल के पढ़ोगे जिसमें दो वेरिएबल होगा, तो यहाँ पे एक ही वेरिएबल होगा। तो इक्वेशन को सॉल्व करने का सिंपल सा मीनिंग यही होता है कि जो भी उस गिवन इक्वेशन में वेरिएबल है, जैसे यहाँ पे गिवन इक्वेशन में वेरिएबल कौन सा है बताओ, देखो हाईलाइट कर देता हूँ। गिवन इक्वेशन में वेरिएबल है ये एक्स वाला टर्म क्या है, वेरिएबल है। तो ये वेरिएबल की तुमको वैल्यू निकालनी है। अब इस वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, x इक्वल टू समथिंग आएगा तभी ना बोलेंगे कि हाँ x इक्वल टू वो जो समथिंग है वो x की वैल्यू है। तो यानी कि x को हमको अकेला करना होगा लेफ्ट हैंड साइड में, तब x इक्वल टू समथिंग आएगा। तो सबसे पहला काम हम करते हैं, ये जो -5 दिख रहा है इसको राइट हैंड साइड में भेज देते हैं। तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो वो +5 हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आती है। अब ये जो 3 मल्टीप्लाइड है x में, इसको भी हटाना है, तब तो वो फुल्ली जो है इंडिपेंडेंट होगा, अकेला बचेगा। तो x 3 मल्टीप्लाइड x है तो उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू 5/3 आ गई। अब तुमको यहीं पे नहीं रुक जाना है, यहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन अभी हाफ सॉल्व है, अभी तुमको इसको वेरीफाई भी करना है। तो वेरीफाई करने का क्या मतलब हुआ सर, वेरीफाई करने का मतलब ये हुआ कि जब तुम लेफ्ट हैंड साइड में तुम्हारे पास इक्वेशन दिया हुआ था 3x - 5, तो यहाँ पे x की जगह पे जब तुम ये वैल्यू जो निकल के आया है अभी 5/3, जब ये पुट करोगे तो तुम्हारा वैल्यू राइट हैंड साइड यानी कि 0 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 0 है, कुछ क्वेश्चन में यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दे सकता है, कुछ क्वेश्चन में यहाँ पे कोई और नंबर दे सकता है। तो आपको यहाँ पे तो 0 है तो तुम सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में पुट करोगे। जब आगे क्वेश्चन करेंगे, 1-2 क्वेश्चन करेंगे, तो आप देखोगे कि राइट हैंड साइड में भी एक्सप्रेशन आएगा, तो वहाँ भी पुट करना होगा। तो यहाँ तो आसान है, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में करना है और देख लेना है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ था बेटा, 5/3, तो 3 × 5/3 - 5। अब देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 5 - 5, तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई 0, और ये किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के। तो ये क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। ये क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। अब इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन देखो, देखो ध्यान दो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है। सेकंड क्वेश्चन में भी एक इक्वेशन दिया हुआ है, 8x - 3 = 9 - 2x। अब ऐसा जब इक्वेशन दिए तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो कांस्टेंट टर्म लेफ्ट हैंड साइड में ले आओगे, सॉरी कांस्टेंट टर्म नहीं, जितना भी वेरिएबल है उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आओगे और सारा कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में। अच्छा ये थंब रूल नहीं है, थंब रूल नहीं है मतलब तुम ऐसा भी कर सकते थे कि सारा कांस्टेंट टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते और सारा वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते और सारा कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में ले आते। तो कैसे भी मतलब कि एक जगह पे लाना है, एक तरफ सिर्फ रहेगा वेरिएबल और एक तरफ रहेगा कांस्टेंट। अब चाहे लेफ्ट हैंड साइड में तुम वेरिएबल लाओ या कांस्टेंट लाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कन्वेंशन यही है कि लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग सारा जो है वेरिएबल वाला टर्म को गैदर करते हैं। तो यहाँ पे 8x पहले से था, ये जो माइनस का 2x है वो इधर आके प्लस का 2x हो जाएगा। यहाँ पे 9 एज इट इज, अब ये जो -3 है उधर जाके +3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये क्या हो गया, 8x + 2x कितना हो जाएगा, 10x = कितना हो जाएगा, 9 + 3 12। तो x = क्या हो जाएगा, x = 12/10। तो 2 से ऊपर 6 टाइम्स में, नीचे 5 टाइम्स में, तो देयरफॉर x = 6/5, x = 6/5। अब इसको वेरिफिकेशन देखो इसका। अब यहाँ पे तुमको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी।
8 मल्टीप्लाई एक्स के जगह पे 6/5 माइनस 3। यहाँ कुछ भी कट सकता है क्या? नहीं कटेगा। तो नहीं कटेगा तो एलसीएम ले लेते हैं बेटा। यहाँ 8 मल्टीप्लाई 6 रह गया, ठीक है, माइनस 3 मल्टीप्लाई 5 हो गया, है ना, होल अपॉन में 5 हो गया। अब 8 मल्टीप्लाई 6 क्या हो जाएगा बेटा? ये 48 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा और अपॉन में 5। 48 माइनस 15 क्या हो जाएगा? 33 अपॉन 5। ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आई है। अब राइट हैंड साइड से भी यही वैल्यू आनी चाहिए। तो राइट हैंड साइड के लिए देखो 9 माइनस 2x है, तो 9 माइनस 2 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 5। तो यहाँ पे भी एलसीएम ले लेंगे बेटा। तो 9 इंटू 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई 6। तो यहाँ क्या निकल के आएगा? थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव करते हैं, ये इधर है, ठीक है। अब देखो ये 9 5 जा 45 हो गया माइनस 12 अपॉन 5। तो यहाँ पे भी देखो 33 अपॉन 5 आ गया, यानी कि देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS आ गया, है ना। तो ये हमने जो रिजल्ट निकाला, एक्स की वैल्यू निकाली 6/5, ये कम्प्लीटली वैलिड है, ये सही है, करेक्ट है, ठीक है। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है? थर्ड क्वेश्चन में बोला है 7 माइनस 5x इज इक्वल टू 5 माइनस 7x, ठीक है। फिर से वही काम, सारा वेरिएबल टर्म को एक तरफ ले आओ। माइनस 5x इधर आ गया, माइनस 7x इधर आया तो प्लस का 7x हो गया। 5 यहाँ एज इट इज था, 7 को उधर भेजे तो माइनस 7 हो गया। अब माइनस 5x और 7x को जब आप ऐड कीजिएगा तो आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा, प्लस का 2x हो जाएगा। और 5 माइनस 7 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? -2। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आएगी? -2 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि x की वैल्यू क्या निकल के आएगी? देयरफॉर x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1, ठीक है। अब वेरीफाई करते हैं, वेरिफिकेशन देखो। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? 7 माइनस 5x, तो 7 माइनस 5 मल्टीप्लाई -1 कितना हो जाएगा? 7 प्लस 5 यानी कि 12। अब राइट हैंड साइड की वैल्यू देखो, राइट हैंड साइड में क्या है? 5 माइनस 7x, तो 5 माइनस 7 मल्टीप्लाई -1 तो क्या हो जाएगा? 5 प्लस 7 यानी कि 12। तो यहाँ से क्या निकल के आता है बेटा? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर बात है बेटा। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला है। फोर्थ क्वेश्चन में जो आपके पास इक्वेशन दिया हुआ है वो कुछ इस प्रकार है, 3 + 2x इज इक्वल टू 1 - x। वही काम करेंगे बेटा, सारा वेरिएबल टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में गैदर करते हैं। तो 2x यहाँ पे एज इट इज रहा, -x इधर आएगा तो प्लस का x हो जाएगा। अब सारा कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में गैदर करते हैं, तो यहाँ 1 एज इट इज और -3 उधर से आया तो -3 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो बेटा, 3x इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? ये 3 उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, -2/3। तो x की वैल्यू क्या आ गई? -2/3। x की वैल्यू क्या आ गई? -2/3। अब वेरिफिकेशन करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में x की वैल्यू पुट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में 3 + 2x है, तो क्या लिखेंगे? 3 + 2 मल्टीप्लाई -2/3, ठीक है। तो ये हम क्या आ जाएगा? 3 - 4/3। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 9 - 4 यानी कि 5/3। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या आई? 5/3। अब राइट हैंड साइड में भी पुट कर लेते हैं। चलो इधर पुट कर लेते हैं, इधर जगह है। तो राइट हैंड साइड में देखो, राइट हैंड साइड में क्या है? 1 - x, 1 - x। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आई थी? -2/3। तो यहाँ 1 + 2/3, तो
तो यहाँ 3 + 2/3, तो यहाँ 5/3। अब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू सेम आ गई, तो देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर है। इसी तरीके से फिफ्थ क्वेश्चन पे ध्यान देंगे बेटा। फिफ्थ क्वेश्चन में देखो 2 मल्टीप्लाई अंडर ब्रैकेट x - 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई अंडर ब्रैकेट 4x - 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। 2 मल्टीप्लाई x 2x, 2 मल्टीप्लाई -2 -4, 3 मल्टीप्लाई 4x 12x, 3 मल्टीप्लाई -1 -3 इज इक्वल टू 0। नाउ 2x प्लस 12x क्या हो जाएगा, 14x, -4 -3 कितना हो जाएगा, -7 इज इक्वल टू 0। तो 14x इज इक्वल टू 7, तो x इज इक्वल टू 7/14। 7 से 14 2 टाइम्स में कट गया, तो यहाँ पे देयरफॉर क्या x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई 1/2। x की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। अब देखो वेरिफिकेशन के लिए हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में x इक्वल टू 1/2 पुट करते हैं। यहाँ तो राइट हैंड साइड में कोई एक्सप्रेशन नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड से ही सारा बात क्लियर हो जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई x की जगह पे 1/2 पुट किए, -2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई x की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी, 1/2 -1। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, पहले अंदर कर लेते हैं। 1 - 4/2 प्लस 3, यहाँ हो जाएगा 4 - 2/2। तो यहाँ क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई -3/2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2/2, तो ये तो कट ही गया और ये भी कट ही गया। तो -3 + 3 कितना हो जाएगा, 0, जो किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के। तो ये वेरीफाई हो गया। इसी तरीके से सिक्स्थ क्वेश्चन देखो, ध्यान दो सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, 5 मल्टीप्लाई अंडर ब्रैकेट 2x - 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई अंडर ब्रैकेट 3x - 7 इज इक्वल टू 5। चलो इसे सॉल्व करते हैं बेटा। 5 मल्टीप्लाई 2x हो जाएगा 10x, 5 मल्टीप्लाई -3 हो जाएगा -15, -3 मल्टीप्लाई 3x हो जाएगा -9x, -3 मल्टीप्लाई -7 हो जाएगा प्लस का 21 इज इक्वल टू 5। अब सारा जो है वेरिएबल वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और सारा कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में गैदर कर देंगे। तो यहाँ पे 10x - 9x रह गया और बाकी सब उधर जाएगा, यानी कि 5 उधर था तो -15 उधर जाएगा तो प्लस का 15 और -21 उधर जाएगा तो माइनस का 21। चलो यहाँ पे x इक्वल टू आ गया 20 - 21, तो यानी कि x की वैल्यू क्या निकल के आई, x की वैल्यू -1 निकल के आई। अब इसे हमें वेरीफाई भी करना है, तो चलो वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 5, इसको थोड़ा जो है थोड़ा सा हम लोग इधर का शिफ्ट कर लेते हैं ताकि हमें इधर ज़्यादा स्पेस मिले। तो चलो 5 मल्टीप्लाई 2x, x की वैल्यू है -1 -3 ब्रैकेट क्लोज -3 अंदर ब्रैकेट 3 मल्टीप्लाई -1 -7। अब देखो 5 मल्टीप्लाई -2 -3 -3 मल्टीप्लाई -3 -7, तो 5 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, -5 से, -3 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, -10 से। तो 5 मल्टीप्लाई -5 हो गया -25 और -3 मल्टीप्लाई -10 हो गया प्लस का 30, यानी कि 5 आ गया लेफ्ट हैंड साइड से और ये किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के। तो हैंस प्रूव हो गया, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा कौन सा क्वेश्चन था, सिक्स्थ क्वेश्चन। अब आओ सेवंथ क्वेश्चन करते हैं। सेवंथ क्वेश्चन में ध्यान दो, 2x - 1/3 इज इक्वल टू 1/5 - x। वही काम करते हैं, 2x इधर ही रहा, -x इधर आया तो +x, 1/5 इधर ही रहा, -1/3 राइट हैंड साइड में गया तो +1/3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, 2x + x हो गया 3x,
5 3 का मल्टीप्लीके सॉरी एलसीएम ले लिए 15, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 और यहाँ आएगा 5, तो 3x इज इक्वल टू क्या हो गया 8/15। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, थोड़ा सा नीचे जाते हैं, x एक मिनट देखो, x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 8/15 मल्टीप्लाई 3, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है देखो 8/45। अब इसको चेक करना है, चलो चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का वैल्यू निकालते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या था 2x, यानी x के जगह पे 8/45 माइनस 1/3, तो 45 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 45 और 3 का एलसीएम देख लो, 3 से इसको लगाओगे 1 टाइम्स में, फिर 15 तो 5 टाइम्स में, 15 टाइम्स में, और ये 1 टाइम्स में, फिर ये 3 से 5 टाइम्स में, फिर ये 5 से, तो 5 3 50 45 ही होगा, ठीक है 45 ही होगा। अब देखो यहाँ तो 8 2 जा 16 ही रह जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ 15 आ जाएगा, क्योंकि 3 45 को डिवाइड देगा तो क्वेश्चन आएगा 15, वो उसके रिस्पेक्टिव न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आया 1/45 आया, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 1/45 आया, तो राइट हैंड साइड की वैल्यू भी 1/45 ही आनी चाहिए। तो राइट हैंड साइड में था 1/5 माइनस एक्स, एक्स के जगह पे 8/45 रखे, यहाँ पे 5 और 45 का तुम जब ये लोगे एलसीएम, तो तुम्हारा एलसीएम 45 ही आना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -8 एज इट इज, तो यहाँ से भी देखो 1/45 आया, यानी कि क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के वैल्यू से मैच कर गई, तो हमारा जो इक्वेशन है वो कम्प्लीटली वैलिड है, कम्प्लीटली ट्रू, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, 8th क्वेश्चन देखो, 8th क्वेश्चन में क्या बोला है 1/2x माइनस 3 इज इक्वल टू 5 प्लस 1/3x। अब यहाँ क्या बोलते हैं फ्रैक्शन जो है वो वेरिएबल में मल्टीप्लाई कर दिया, कोई बात नहीं, सबसे पहले तुम वेरिएबल को एक तरफ ले आओ, 1/3x को इधर लाओगे तो -1/3x, इधर 5 ऑलरेडी था और -3 उधर जाएगा तो प्लस का 3। अब 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x माइनस यहाँ पे आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 8, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x/6 इक्वल टू 8, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 × 6, तो क्या आ जाएगी, एक मिनट यहाँ कुछ गड़बड़ हुआ है, x/2 3x नहीं सही है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 48। अब चेक कर लो बेटा, तो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट करते हैं पहले, 1/2 × x, तो 48 माइनस 3, ये इसको काट दिया कितने टाइम्स में 24 टाइम्स में, तो यहाँ आ गया 24 माइनस 3, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आई 21। अब राइट हैंड साइड की वैल्यू देखो, राइट हैंड साइड में क्या है 5 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई 48, ठीक है, तो 3 से ये काटेगा 1 टाइम्स में, फिर बचा 1, ऊपर से आया 8 6 टाइम्स में, तो 5 + 16 कितना हो गया 21। आप देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यू सेम, यानी कि 21 आई, तो यानी कि हम लोग ने x की वैल्यू जो 48 निकाली वो एकदम करेक्ट है, वैलिड है। इसी तरीके से आओ 9th क्वेश्चन देख लें। देखो 9th क्वेश्चन में क्या बोला है, 9th क्वेश्चन में बोला है x/2 + x/4 इज इक्वल टू 1/8, यही बोला है x/2 + x/4 इज इक्वल टू 1/8, तो यहाँ पे वेरिएबल वाला टर्म एक तरफ ही करके दिया है, तो बस आपको यहाँ पे एलसीएम ले लेना, एलसीएम आएगा 4, यहाँ जाएगा 2x और यहाँ x ही रह जाएगा, यहाँ 1/8 एज इट इज, 4 को उधर भेज दो, यहाँ हो गया 3x, तो 4 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4/8 हो जाएगा,
ये इसको 2 टाइम्स में काट दिया तो 3x इक्वल टू 1/2 हो गया। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/2। सिंपल सा चीज़ था। चलो तो एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग ने एलसीएम लिया 2x प्लस एक्स इक्वल टू 1/x, ये हो गया 3x/4 और ये इसको काट दिया तो 1/2 हो गया। और यहाँ पे देखो एक छोटा सा मिस्टेक हो गया कि ये जो 3 है ये इधर आएगा तो डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो ये 1/3 मल्टीप्लाई टू 6 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब वेरीफाई कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में x की वैल्यू पुट कर लेते हैं, x/2 प्लस x/4 था, तो यहाँ पे 1/6/2 प्लस 1/6/4, तो ये 6 नीचे चला जाएगा तो 1/6 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1/6 मल्टीप्लाई 4, तो ये क्या हो जाएगा 1/12 प्लस 1/24। दोनों का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 24, तो ये हो जाएगा 2 + 1, तो ये क्या हो गया 3/24, तो ये 8 टाइम्स में काट देगा तो LHS की वैल्यू 1/8 निकल के आई। अब राइट हैंड साइड की भी वैल्यू 1/8 ही है ना, तो इज इक्वल टू यहाँ पे लिख देते हैं RHS। तो हमारा जो रिजल्ट निकल के आया है, x की वैल्यू जो निकल के आई है वो एकदम करेक्ट है, वैलिड है, ट्रू है। इसी तरीके से 10th क्वेश्चन पे भी देखेंगे। 10th क्वेश्चन में ध्यान दो, 3x + 2 मल्टीप्लाई अंडर ब्रैकेट x + 2 इज इक्वल टू 20 - 2x - 5। ठीक है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो चलो 3x + 2x + 4 इज इक्वल टू 20 - 2x + 5। अब सारा वेरिएबल वाला टर्म को इधर कर लेंगे, तो 3x एज इट इज, 2x एज इट इज, और ये -2x इधर आएगा तो प्लस का 2x, यहाँ पे 20 + 5 एज इट इज, और ये 4 उधर जाएगा तो माइनस का 4, तो 3x + 2x हो गया 5x, 5x + 2x हो गया 7x। ठीक है, 20 + 5 हो गया 25 - 4, तो 7x इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा 21। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 21/7, यानी कि देयरफॉर x इक्वल टू 3। अब x इक्वल टू जो 3 आया, इसको हमको वेरीफाई करना होगा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में 3 पुट करके, तो वहाँ पे स्पेस है नहीं तो नीचे करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या एक्सप्रेशन था 3x + 2 अंदर मल्टीप्लाइड विथ अंदर ब्रैकेट x + 2, x की वैल्यू क्या आई थी 3, तो 3 × 3 + 2 मल्टीप्लाई अंदर ब्रैकेट 3 + 2, तो 3 × 3 हो गया 9 + 2 मल्टीप्लाई अंदर ब्रैकेट 3 + 2 हो गया 5, तो ये हो गया 9 + 10, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 19 आई। अब राइट हैंड साइड की वैल्यू भी 19 ही आनी चाहिए। राइट हैंड साइड में क्या था बेटा, राइट हैंड साइड में था 20 - अंडर ब्रैकेट 2x - 5, तो 20 - अंडर ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू आई थी 3 - 5, तो ये हो गया 20 - 6 - 5, तो ये एक्चुअली में क्या हो गया 20 - 1, तो आ गया 19। आप क्लियरली देख सकते हो कि LHS और RHS दोनों की वैल्यू सेम आई है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, मतलब कि हैंस वेरीफाइड, प्रूव्ड नहीं, हैंस वेरीफाइड।